हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी 78th बीपीएससी का पेपर हुआ था 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, और एक जो सेंटर पे हुआ था उसका जो पुनर्परीक्षा हुआ था 4 जनवरी को। उन दोनों का आंसर की आ गया है। अब इस आंसर की पे आपको कोई आपत्ति है तो 16 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़, जो 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। एक जो जनगणना वाला था, उसके अलावा एक कर्क रेखा वाला था, और एक और क्वेश्चन था। तो उस जिस जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसका मार्क्स सबको मिलता है, ये याद रखिए। बट 13 दिसंबर वाले पेपर में एक भी डिलीट क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखिए। इसमें 3 क्वेश्चन डिलीट है। मे भी बाद में डिलीट हो जाए, कुछ एक एक क्वेश्चन मुझे लगता है डिलीट होगा, या वो भी नहीं हो सकता। और एक चीज़ मैं बता दूं, 16 जनवरी तक आप इसको क्या कर सकते हैं, आंसर की आपत्ति दर्ज कर सकते हैं इस आंसर की पे। ये जो आंसर की होता है वो प्रोविजनल आंसर की होता है, फाइनल नहीं होता। ये पेपर है 13 दिसंबर वाला। आप लोग ने आंसर तो मिला ही लिया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दे सकते हो कौन कितना मार्क्स आया, साथ में कैटेगरी, क्योंकि उससे कट ऑफ डिसाइड करने में ज़्यादा मदद मिलती है। क्योंकि आपको पता है जब टीआरई का कट ऑफ मैंने अपने सब्जेक्ट में बताया था, काफ़ी एक्यूरेट रहा था, ऑलमोस्ट बहुत एक्यूरेट रहा था। इसलिए आप बता सकते हो, कुछ डेटा मिल जाएगा तो हम कट ऑफ रेट बता सकते हैं एक्यूरेट। फिर भी मैं अभी कुछ हिसाब से, जैसे जैसे मार्केट में चल रहा है, कुछ जो मेरे दोस्त लोग दिए थे और जिनका बार बार जो मेंस लिख रहा है वो किस रेंज में है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। ये तो 13 दिसंबर वाला हुआ पेपर। एक और जो है, ये है 4 जनवरी वाला जो, और इसमें इसमें 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, याद रखिए। इसमें 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। डिलीट कौन कौन क्वेश्चन हुआ वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक तो क्वेश्चन हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, क्योंकि इसमें ऑप्शन में झारखंड दिया ही नहीं हुआ है। और यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहा है कि सन 2000 से पहले पहले बिहार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता था, क्योंकि बिहार और झारखंड 9 नवंबर 2000 से पहले पहले एक ही था, या 15 नवंबर। उसके अलावा एक यूपी वाला क्वेश्चन है स्नोफॉल वाला, क्योंकि उत्तराखंड में होता है। और उसके अलावा ये एक सेंसस 2023 में, देखो ये एक्चुअली इनको सेंसस वर्ड ही नहीं, कोई एक रिपोर्ट आया था। ठीक है ना, एक रिपोर्ट, वो भी यही बात बोला कि एक कुछ एस्टिमेट्स वगैरह आया था, उस हिसाब से इन्होंने डेटा पूछ लिया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन डिलीट किया गया, और डिलीटेड क्वेश्चन का मार्क्स सबको मिलेगा। ये जो प्रेस विज्ञप्ति है उसी में दे दिया गया है। देखो, मैं फ्रैंकली बोल दूं कि मुझे नहीं लगता बहुत सारा, एक दो आंसर से ज़्यादा, मैं एक्चुअली 13 दिसंबर वाला पेपर मैंने खुद दिया है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव होने के चांसेस है। बदलाव होंगे तो ज़्यादा से एक या दो क्वेश्चन बदलाव होंगे, कौन मुझे लगता है, या नहीं भी बदलाव, क्योंकि टीआरई 3 में हमने देखा था कि हमें लगता था कि यार बहुत क्वेश्चन बीपीएससी बदल देगा, बट ऐसा नहीं होता है। रेयरली एक या दो क्वेश्चन बदलता है। उसके बाद मैं कुछ अपना कट ऑफ प्रेडिक्शन बताऊंगा, जनरल का मैं पहले बताऊंगा। कुछ डेटा मिल जाएगा तो मैं सबका बता सकता हूँ, बट मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने बताया था तो ऑलमोस्ट करेक्ट हुआ था। टीआरई 3 में कंप्यूटर साइंस मैंने बनाया था। क्योंकि मैं, देखो, जो पेपर नहीं देता हूँ उसमें बनाना सही होता भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम इन्वायरमेंट जो फील करता है वो एक्यूरेट बना सकता है। वरना ये पेपर, चाहे 4 जनवरी वाला पेपर, तो घर पे आने के बाद बहुत आसान लगेगा। 10 क्वेश्चन तो आप घर पे ज़्यादा सही करोगे ही करोगे। मैं भी बताऊंगा कैसे मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक किए हैं। ये मेरा पेपर है। अब मैं, मुझे लगता है अगर चेंज होगा ना, तो एक ये सब तो चेंज होने का चांसेस नहीं है। ये सब तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके। मुझे जो लगता है, एक तो मुझे वो वाला क्वेश्चन लगता है, फॉर्न वाला। देखो, फॉर्न वाला भी मुझे कम ही चांस लगा, क्योंकि ज़्यादा अप्रोप्रिएट, देखो, कवक वाला भी होता है, फॉर्न वाला भी होता है। बट वो मैंने खुद फॉर्न भी लगाया, तो मुझे लगता है कि चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये वाला फंगाई और फॉर्न, ठीक है ना, ये मुझे लगता है चेंज नहीं होगा, लेकिन डिलीट किया जा सकता है। बहुत कुछ प्रोबेबिलिटी है भी डिलीट करने की। और इसका देखो, पहले मैंने 2011 लगाया था, बट अगर ये वाला, इसका आंसर 1912 होगा ना, इसका आंसर अगर 1912 करेक्ट माना जाएगा, तो फिर मुझे लगता है बिहार दिवस वाले का भी अप्रैल में ही, क्योंकि बीपीएससी किस हिसाब से सोच रही है, जिसमें एक्ट बना था, जो एप्लीकेशन हुआ था, क्योंकि सेफ्ट तो 1911 में ही हो गया था, बट इसको, मतलब कि जो एक्ट के थ्रू किस में बना था, 1912 में बना था। तो अगर ये 1912 करेक्ट है, जो कि मैंने पहले अपने आप को गलत मान लिया था, फिर बाद में करेक्ट माना, तो अगर ये 1912 करेक्ट है, तो फिर मुझे लगता है अप्रैल वाला सही है। फिर बीपीएससी नहीं बदला है, क्योंकि बीपीएससी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं, बट बीपीएससी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मेजर ही बहुत, जैसे हमने अपने हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में देखा कि बीपीएससी ने नहीं बोला, फिर भी पता है कि बीपीएससी अपने हिसाब से क्या सोच के चला था, कि जस्ट इसके बाद वाला। सेम इसमें भी मुझे लगता है बीपीएससी से सोच रहा है, बदले तो यार बहुत लोगों का फायदा होगा, मेरा वैसे कट जाएगा। बट बीपीएससी सोचता है तो मेजोरिटी, इवन मैंने झारखंड वाला में भी यही सोच के किया था, जो नहीं है कि कौन मेजर प्रोड्यूसर है, आई थिंक कोल का पूछा था या आयरन का पूछा था, मैंने उसमें झारखंड लगाया था। ठीक है।
तो मैं हमेशा बीपीएससी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ कि ये मुझे लगता है मेजर, ठीक है। ये तो चेंज होने का सवाल है, तो मुझे बहुत चांस लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेगा ना तो एक दो चेंज करेगा। ये पता नहीं, मुझे ये भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये बीसीडी मुझे लग रहा था, बट बीपीएससी ने इसको डी दिया इस क्वेश्चन का, प्रवर्सेना, ठीक है ना। मतलब कि मैं इसको, मतलब लॉजिक से मैं इसको हटा दिया था, रियल फाउंडर वाला नहीं माना था, बाकी सब मैंने सही माना था, ठीक है। ये सब में तो चेंज नहीं था, मुझे लग, हाँ इसको मैं बता रहा हूँ मैं, मुझे मेजर रिजर्व, तो इसका ऑल ऑफ दे दिया। तो कई बारी बीपीएससी उस लॉजिक से चलता है, कई बारी किसी और लॉजिक से सोचता है। इसमें कोई कोई आदमी बोला कि 54,000 कुछ है, तो बीपीएससी इसको मानेगा ही, ए को करेक्ट माना, जो मोस्ट, क्योंकि ई ऑप्शन रहता तो हम कुछ सोचते भी, इसमें तो कोई चांसेस नहीं है बीपीएससी चेंज कर देगा। तो बहुत कम क्वेश्चन है एक तो फर्न वाला मुझे लगता है चेंज करेगा, और चेंज कर सकता है, बट आप मान के चलो 2 से 3 को लोग 10-10 बोल रहे हैं, नहीं उतना चेंज करता, बीपीएससी को देख चुके हैं, नहीं चेंज करते उतना। एक दो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो आपको 4 जनवरी वाले पेपर में, क्योंकि जब देखो एक एक चीज़ आप समझ लो, क्वेश्चन पेपर दिया, आंसर की में इतना टाइम लगा, तो बीपीएससी खुद देखता रहता है, सर्वे वगैरह देखता रहता है, बीपीएससी के ऑफिस में कुछ तो ऐसे विंग होता होगा ना जो सोशल मीडिया देखता होगा, तो देखते होंगे किस क्वेश्चन पे ज़्यादा लोगों का वो है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो वो देखते होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल अनअवेयर होते होंगे, क्योंकि उनको सब कुछ पता चल जाता है, उनको देखते होंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस आंसर में चेंज करना, बहुत ज़्यादा चेंज करना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक दो चेंज करे तो काफ़ी है, ठीक है। जैसे इसमें रूल्ड आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी, तो इसमें लोग अलफ दीज भी लगाए भाई, और इसमें इसमें पता नहीं क्या क्या सोचते, क्योंकि ये जो स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल हुआ था, वो तो सब मूवमेंट में हुआ था, मतलब खासकर स्वदेशी में भी यूज कर सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उसके बाद कांग्रेस को तोड़ा गया, यही ना ट्रूस होता है। और उसके बाद फिर से स्ट्रगल हुआ, ऐसे ही होता था ना, तो पता नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट माना गया है इसको, तो ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये सब है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा आप मानो, तो मुझे लगता है ना, जो जनरल में, यूआर में, मेल में 88 है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, काफ़ी ज़्यादा सेफ है, ठीक है। और उसका मुझे 4 जनवरी वाला भाई एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि एग्ज़ाम इन्वायरमेंट का फील अलग होता है। भले ही पेपर आसान हो, कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक होता ही होता है, यहाँ पे भी आप देख चुके हो, ठीक है। तो मुझे लगता है उसमें 100+ है ना, तो लोग सेफ है, और ऑब्वियसली सारे मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, भले ही लोग ऐसे बोलते नहीं हम तैयारी नहीं करें, हम री एग्जाम का वेट करें, नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, ठीक है। 99 पॉइंट, जो 90, मान लो जो 90 ला रहे हैं, वो कर रहे होंगे, ये मान के चलो कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा मार्क्स जानना, तो मैं बताऊंगा, वैसे कोई फ़ायदा ही नहीं है जानने का, ठीक है। ये मेरा पेपर ही है वैसे। मैं अगर अगर जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा ना, जो जो पेपर नहीं दिए हो, वो अगर लेना चाहे, तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बट मुझे ये लग रहा है ये पॉइंट सेफ़ है बिल्कुल, 88 वाला बिल्कुल सेफ़ है, मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यार क्वेश्चन, मतलब आपको लग रहा है आसान है, बट आसान नहीं है, बहुत आपको क्वेश्चन बिल्कुल पता ही नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था बिल्कुल, मैंने वैसे ही तुक्का मारा। मैं बहुत, देखो मेरा ये है ना, मैं बहुत ज़्यादा मैं अटैम्प्ट करता हूँ, मैं 145 अटैम्प्ट किया। मैं आपको लोग 120, 110, 120, 135 मैक्स करते हैं, मैं भी 5 बिल्कुल ऐसा छोड़ रहा था, ऐसा छोड़ रहा ना, बिल्कुल मुझे चुटकी भर भी आइडिया नहीं था। मतलब एक जो नहीं था, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, 1982 कुछ ऐसे, उसका आंसर है। मुझे मतलब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे छोड़ा ना, बिल्कुल ये वाला हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन वाला मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, एक किताब के बारे में था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे थोड़ा भी आइडिया होता है तो मैं छोड़ देता हूँ। इसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी होगा, बट बीपीएससी ने नुसरत खान माना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा ज़रूर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।